दोस्तों, क्या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने से कुछ फ़ायदा होता है या एक या दो या उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखने से सिर्फ आपका या आपकी प्रोफाइल का नुकसान ही होता है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने से आपको नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है डिफिकल्टी टू मैनेज। तो एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, इसका मतलब है कि सबकी अपनी अपनी बिलिंग साइकिल है, सबकी अपनी अपनी स्टेटमेंट डेट है, तो ऑब्वियसली जो आपको बिल पेमेंट की डेट होगी वो भी अलग अलग ही मिलेगी। तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है कि आप किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना टाइम पर मिस कर सकते हैं, जिससे आपके सिबिल स्कोर पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। मैं इसके बारे में पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि टाइम पे पेमेंट करना क्रेडिट कार्ड की बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो इसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पे पड़ता है। अगला डिसएडवांटेज आ जाता है क्रेडिट कार्ड्स एनुअल फीस। तो अगर आपके पास लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ऑब्वियसली आपको जो क्रेडिट कार्ड पे जो ईयरली फीस लगती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। वैसे तो कंपनीज आपको ऑप्शन देती हैं कि अगर कस्टमर उनका टारगेट पूरा कर लेते हैं, मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड पे जो आपको टारगेट मिला है वो मिला है 1 लाख रुपए का, तो अगर आप ईयरली 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं तो जो आपका ईयरली फीस है, मान लीजिए 1,000 रुपए की ईयरली फीस है, तो वो माफ कर दी जाती है। बट अगर आपका क्रेडिट कार्ड का इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है, अगर आप 1 लाख रुपए की ईयरली शॉपिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये एक घाटे का सौदा हो सकता है, आपको ईयरली फीस पे करनी पड़ेगी। तो एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड की ईयरली फीस होगी, तो हो सकता है कि आपका जितना फायदा ना हो उससे ज़्यादा आपको ईयरली फीस के फॉर्म में नुकसान हो जाए। अगला डिसएडवांटेज आ जाता है अननेसेसरी स्पेंडिंग्स। जैसा मैंने अभी भी बताया कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे आपको कुछ टारगेट मिला हुआ है कि अगर आप वो टारगेट पूरा कर लेते हैं 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, अगर आप ईयरली टारगेट लेके चलते हैं, अगर आप उतनी स्पेंडिंग कर लेते हैं एक साल में, तो आपके जो क्रेडिट कार्ड पे जो क्रेडिट फीस है वो माफ कर दी जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि ईयर के एंड तक आते आते, मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा यूजेज नहीं है, तो आप देखेंगे कि ईयर के एंड तक आते आते आपने जो स्पेंडिंग्स की है टोटल क्रेडिट कार्ड पे वो कर ली है 80,000 रुपए की, आपको जो टारगेट था वो था 1 लाख रुपए का, तो आप अननेसेसरी स्पेंडिंग कर लेते हैं उन 20,000 रुपए की, क्योंकि आपको टारगेट पूरा करना है। नहीं तो 1,000 रुपए की मान लो क्रेडिट कार्ड पे अगर फीस है तो वो आपकी डिडक्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इन 20,000 रुपए खर्च करने को एक अननेसेसरी स्पेंडिंग ही बोलूंगा। आपको नीड नहीं थी, लेकिन आपने टारगेट पूरा करने के चक्कर में वो 20,000 रुपए खर्च किए। और दूसरी बात ये कि क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट है वो काफी ज्यादा भी होगी। तो ऐसे में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं ये सोच के कि क्योंकि आपके पास क्रेडिट लिमिट ज्यादा है तो आप ज्यादा स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो आपने एक क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग कर ली, दूसरे क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग कर ली, तो फाइनली जब इनका बिल जनरेट होता है, आपके पास स्टेटमेंट जब इनकी आती है, तो वहां पर आपको इनका जो कंप्लीट बिल है उसको पे करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास मल्टीपल है तो खर्चा सिर्फ उतना ही करें जितना बिल आप पे कर पाएं। तो वैसे तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करने के बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, इसीलिए डिसएडवांटेजेस की बातें मैंने सबसे पहले की हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है मोर बेनिफिट्स। ऑब्वियसली अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हैं तो अक्सर क्रेडिट कार्ड पे कुछ ना कुछ ऑफर्स निकलते रहते हैं। तो एक क्रेडिट कार्ड पे अगर आपको ऑफर नहीं मिलता है तो दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको अच्छा ऑफर मिल जाता है। तो चाहे आप ऑनलाइन कुछ परचेस कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन कुछ परचेस कर रहे हैं, अलग अलग क्रेडिट कार्ड रखने से आपको यही फायदा मिलता है कि किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड पे आपको एक अच्छा ऑफर मिल सकता है। अगला पॉइंट आ जाता है मोर क्रेडिट लिमिट। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो जैसे मैंने बताया था कि आपको किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा क्रेडिट लिमिट भी मिली होगी, यानी कि आप ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड पे। तो अगर आप एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जिस भी क्रेडिट कार्ड पे आपको ज्यादा क्रेडिट लिमिट मिली हुई है, आप उससे बेझिझक जो भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगला एडवांटेज आ जाता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का। तो जैसे मैंने इस वाली वीडियो में बात की थी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो की, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर देख लें। तो अगला एडवांटेज जो आपको यहाँ पे मिलता है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से, वो ये मिलता है कि आपके पास जो ओवरऑल क्रेडिट लिमिट है, यानी कि मान लेते हैं कि आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड हैं, तो अगर हम तीनों क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट है उनको कंबाइन कर लेते हैं, तो मान लीजिए कंबाइन करने के बाद आपकी जो क्रेडिट लिमिट टोटली बन जाती है वो बन जाती है 1 लाख रुपए की। और अगर आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप 30% या उससे कम का अमाउंट स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए की टोटल क्रेडिट लिमिट पे आपको 30,000 रुपए मिल जाते हैं। तो अगर आपके किसी क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट है वो 30,000 रुपए भी है तो आप उस क्रेडिट कार्ड का पूरा 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो काफी कम हो जाता है, जो कि आपकी प्रोफाइल के लिए काफी अच्छा है। तो अगला एडवांटेज आ जाता है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स इंप्रूव योर सिबिल स्कोर। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर हम सभी क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को कंबाइन कर लेते हैं
हैं तो आपके जो ओवरऑल क्रेडिट लिमिट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो काफी कम हो जाता है। तो क्योंकि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपका कम है, तो जैसे मैंने बताया था कि इससे आपके प्रोफाइल पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी काफी इंप्रूव होगा और आपके किसी न किसी क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट है वो भी जल्दी ही बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो मुझे लगता है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखने से फायदे ही फायदे हैं, यहाँ पर आपके नुकसान काफी कम है, और जिन नुकसान की मैंने बात भी की थी, जिन डिसएडवांटेजेस की मैंने बात भी की थी, वो टोटली आपके हाथ में ही है। आप चाहेंगे तो वो डिसएडवांटेज आपके लिए बिल्कुल जीरो हो सकते हैं। तो फाइनली जो बचते हैं वो बचते हैं एडवांटेजेस। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का वाइजली इस्तेमाल करते हैं तो आप काफी ज्यादा बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन ज्यादा दूर नहीं है, इस वीडियो के जस्ट नीचे एक लाल कलर का बटन है, आपको बस वो प्रेस करना है, आप सब्सक्राइब हो जाओगे। तो और भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं जल्दी ही वीडियोस लेके आने वाला हूं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।